नमस्कार, 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपालश्री। केंद्रीय विधि व न्याय, संचार व इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला प्रसाद का अंतिम संस्कार पटना में गंगा किनारे दीघा स्थित जनार्दन घाट पर हो रहा है। उनकी शव यात्रा बोरिंग रोड नागेश्वर कॉलोनी स्थित केंद्रीय मंत्री के आवास से निकलकर गंगा घाट तक पहुंच चुकी है। विमला जी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग शामिल हुए। पटना सिटी का ऐतिहासिक किला हाउस फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। किला हाउस में मारपीट भी हुई। यह सब सिटी के मशहूर जलान परिवार में संपत्ति विवाद को लेकर हुआ है। इसमें राजीव कुमार नामक किराना दुकानदार सहित आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। शुरू में पुलिस ने मारपीट की बात तो स्वीकार की, लेकिन गोलीबारी से इनकार करती रही। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद घटना स्वीकार की गई। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के सिपारा 2 पुलवा के पास शुक्रवार की रात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की है। पीड़ित दुकानदार राजेश का कहना है कि चोरों ने लगभग 45 कीमती मोबाइल और 40,000 रुपए नगद के साथ एसेसरीज भी चुराए। घटना के बाद पुलिस चोरों का सुराग लगाने के बजाय ठंड के मौसम को दोष देने में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि मौसम के कारण चोर एक्टिव हो गए हैं। पूर्वी चंपारण के पताये पुलिस द्वारा एसपी के निर्देश पर शराब कारोबारियों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत बकरी पंचायत के चंपापुर गांव स्थित एक मुर्गे फार्म से 20 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। इस दौरान कारोबारी भाग निकलने में कामयाब रहे, जिसकी पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव से मिलने शनिवार को उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे। वे लालू यादव से मुलाकात कर रहे हैं। समय से पहले पहुंचे जाने के बाद उन्हें पेइंग वार्ड में 10 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। तय समय पर जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें लालू यादव से मिलने की अनुमति दे दी गई है। दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत पटना और झाझा स्टेशनों के बीच एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। 08184 डाउन दानापुर से टाटा के बीच चलने वाली कोविड स्पेशल सुपर एक्सप्रेस अपने निर्धारित ठहराव हाथीदह स्टेशन पर रुकने की बजाय आगे बढ़ गई। ट्रेन को बिना रुके आगे निकलते देख स्टेशन प्रबंधन में हड़कंप मच गया। रेल यात्री भी इसके सकते में आ गए। ट्रेन आगे बढ़ते हुए हाथीदह स्टेशन के आउटडोर सिग्नल को भी पार कर गई। बाद में किसी तरह ट्रेन को रोका गया। इसके बाद ट्रेन को वापस स्टेशन पर बुलाया गया। सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट की मीटिंग में आज नए एजेंडे पर मुहर लगी है, जिसके तहत राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बैठक में 103 नए नगर पंचायत और 8 नए नगर परिषद के गठन को मंजूरी दे दी गई। वहीं 32 नगर पंचायत को नगर परिषद में अपग्रेड किया गया है और 12 नगर निकाय को अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा 5 नगर परिषद को नगर निगम में परिणत किया गया है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बिहार के 1056 थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम पूरा किया जाएगा। इन थानों में कार्यालय कक्ष के अलावा हाजत को भी निगरानी की जद में रखा जा रहा है। बीते 4 वर्षों से पुलिस मुख्यालय की ओर से यह योजना चलाई जा रही है। साथ ही उन्हें अपग्रेड करने का भी काम किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस वित्तीय वर्ष इस योजना मद में 131 करोड़ 75 लाख 98 हजार के लगभग खर्च होने की संभावना जताई जा रही है। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में फिर कोरोना के 168 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,13,954 हो गई। इनमें से अब तक 1,016 लोगों की मौत हो चुकी है और अब 1,587 सक्रिय केस बचे हैं। झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता मिली है। गिरिडीह पुलिस ने 10 लाख रुपए की इनामी नक्सली प्रशांत मांझी को AK-47 राइफल के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रशांत के 2 महिला और 3 पुरुष साथियों को भी दबोचा है। ये सभी हार्डकोर नक्सली प्रशांत की सुरक्षा में उसके साथ लगे थे। गिरफ्तारी गिरिडीह जिले के पीरटांड अंचल के खुखरा थाना क्षेत्र के पारसनाथ पहाड़ी की तराई में पर्वतपुर पांडेडी के पास हुई। पारसनाथ पहाड़ी धनबाद जिले की सीमा से लगी हुई है। प्रशांत की गिरफ्तारी पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के नेतृत्व में सैयद मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए झारखंड टीम घोषित कर दी गई है। जेएससीए के सचिव संजय शाह ने बताया कि बीसीसीआई द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकॉल के निर्देशों के अनुसार 20 खिलाड़ियों का चयन टूर्नामेंट के लिए किया गया है। टीम 1 जनवरी 2021 को टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कोलकाता रवाना होगी। टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन ट्रायल मैचों में उनके प्रदर्शन के आधार पर
3 सदस्यीय चयन समिति द्वारा किया गया है। झारखंड अपना पहला मैच 10 जनवरी को ईडन गार्डन में तमिलनाडु के साथ खेलेगी। रांची के बरियातू स्थित झारखंड ब्लड बैंक में नियमों की अनदेखी की शिकायत के बाद पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे सील कर दिया है। ड्रग्स इंस्पेक्टर राजकुमार झा उनके सहयोगी चंदन प्रसाद कश्यप ने ब्लड बैंक की जांच की। यहां पर निर्धारित नियमों के तहत काम नहीं हो रहा था, जिसको देखते हुए ब्लड बैंक को सील कर दिया गया। हालांकि आज जांच पूरी नहीं हो सकी। धनबाद के बिरसा मुंडा पार्क में कार्यरत 25 कर्मचारियों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। कर्मियों ने कहा कि अगस्त मास से उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। इससे पहले भी कर्मचारी को उपायुक्त ने 1 सप्ताह के भीतर बकाया वेतन भुगतान करने का आश्वासन दिया था, परंतु उस आदेश पर अब तक अमल नहीं हो पाया। इसी समस्या को लेकर वह लोग पुनः उपायुक्त को अपनी समस्या से अवगत कराया। उपायुक्त ने जल्द भुगतान करने का आश्वासन दिया है। धनबाद रेलवे के कोचिंग डिपो के अधिकारी और यांत्रिक अभियंता ने मिलकर ब्रेक बाइंडिंग में आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए कबाड़ से उपकरण बनाया। कबाड़ से बनाए गए उपकरण काफी लाभदायक मानी जा रही है। कई चरणों में उसकी ट्रायल भी किया गया, जिस पर उपकरण खरा उतरा है। पूर्व रेलवे ने कोचिंग डिपो में धनबाद गैजेट के नाम से इस उपकरण को इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। इस बाबत यांत्रिक अभियंता मुकुंद कुमार से बातचीत करने पर पता चला कि ब्रेक बाइंडिंग की समस्या आने पर ट्रेनों को कम से कम 20 मिनट तक रोकना पड़ता था और तब जाकर उस समस्या को दूर किया जाता था। ऐसे में कबाड़ से उन लोगों ने गैजेट बनाकर इस समस्या को दूर किया है। आपका डिटैच नहीं करेंगे, रेक से डिटैच नहीं करना पड़ेगा और इजी वे में इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर कुछ में कुछ गड़बड़ी हुआ, किसी रेक में कोई कोच में गड़बड़ी हुआ, तो इस गेज को उठाने में 1 आदमी लगेगा। 1 आदमी ले जाकर के तुरंत इसको फिटिंग करके विदिन 30 मिनट में हम सब प्रोसीड्यूर कर लेंगे और देख लेंगे मेरा क्या प्रॉब्लम है डिस्ट्रीब्यूटिव वाल्व में। तो हमको बिना डिटैच किए और बिना टेस्ट बेंच, डीबी टेस्ट बेंच खरीदे हुए हमने इसको कर दिया, तो रेल का बहुत फायदा हुआ। तो है ही, बड़ी छोटी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग के लिए प्रेरणादायक उपलब्धि है। पहले जो यंत्र यूज होता था और ये कितना डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस 2 दृष्टिकोण से है। एक तो कॉस्ट के दृष्टिकोण से है। पहले हम लोग को एक पूरा सेट सिस्टम लगाना पड़ता था, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 15 से 20 लाख होती थी और हम लोग निर्भर रहते थे बाहरी कंपनी पे। और दूसरा क्या होता था, उसमें जो डीवी को टेस्ट करना है तो डीवी को कोच से उतार के उस स्थान तक ले जाना पड़ता था। उसमें भी मैन पावर हमारा यूटिलाइज होता था। और अभी क्या है, इसको जीरो कॉस्ट कह सकते हैं या इन हाउस जो हमारे पास पार्ट्स है उसी को असेंबल करके हम लोगों ने बनाया है। और कोच से डीवी को उतारने की भी जरूरत नहीं है, वहीं पे जाके इस गैजेट के सहारे हम लोग उस काम को कर सकते हैं। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not fun in my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे।
जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी के जिला कमेटी के वरीय नेताओं ने हीरापुर में प्रमंडलीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया, जिसमें पार्टी से जुड़े नए सदस्य व पदाधिकारी सहित कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीति, नियत और उद्देश्य को बताया। मौके पर धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने मीडिया को बताया कि प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की पृष्ठभूमि और रणनीति कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा जा रहा है, जिससे कि कार्यकर्ता पार्टी के नियमों का पालन कर सके और उन्हें पार्टी के विचारधारा को समझने में आसानी हो। नई कमेटी बनी है, नई पदाधिकारी, नए कार्य समिति आ रहे हैं और इसलिए हम पार्टी ने हर पूरे प्रदेश भर के सभी मंडलों में प्रशिक्षण शिविर चलाया है और सब हमारे चलाते हैं। कैसे हमारी पार्टी की विचारधाराएं क्या है, हमारी पार्टी की क्या है, हमारी संस्थाएं क्या है, कौन कौन सी हमारी पार्टी की नीतियों पर हमें चलना है, हमारी जो प्रमुख विचारधाराएं क्या हैं और कौन कौन सी हमारे समक्ष चुनौतियां हैं, कैसे हम पार्टी को सर्वग्राही बनाएं, कैसे हम पार्टी को सर्वव्यापी बनाएं, किस प्रकार से अनुशासन के साथ हम पार्टी को करें, आगे बढ़ाएं। हमारे लिए देश प्रथम है, पार्टी है, फिर हमारा अपना व्यक्तित्व है। झरिया के जोरापकड़ थाना क्षेत्र के डिनोबली मोड़ के समीप हार्डवेयर दुकान और मुन्ना फल दुकान में देर रात आग लगी। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया। आसपास के लोगों ने आग की लपटें उठते देख फायर ब्रिगेड व दुकान संचालक को इसकी सूचना दी। लगभग आधे घंटे बाद दमकल वाहन पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से दुकान में रखी सारे सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया। इस आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जोरापकड़ पुलिस मौके पर पहुंचकर आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। थाना से सूचना मिला था और 11 बज के 2 मिनट पर हम लोग वहाँ से निकले और यहाँ 20 मिनट के अंदर पहुँचे। कौन सी दुकान है ये? हार्डवेयर का दुकान। हाँ, 2 दुकान है। मतलब आग में नियंत्रण पा दिया गया है? हाँ, पा दिया। नहीं, कारण झरिया के जोरापकड़ स्थित डिगवाडी गुरुद्वारा के पास एक ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजे को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 9 साल के भतीजे की मौत हो गई, जबकि चाचा गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसा शनिवार को सब्जी मंडी
जाने के दौरान झरिया सिंदरी मेन रोड पर हुआ। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक लेकर भाग निकला। मृतक की पहचान चासनाला सम्राट नगर निवासी संजय विक्रेता बबलू केसरी के 9 साल के बेटे केशव केसरी के रूप में की गई है। वे अपने चाचा राहुल केसरी के साथ बाइक से चासनाला डिगवाडीह सब्जी मंडी जा रहा था। अपने चाचा के साथ और ये डिगवाडीह मस्जिद के आगे गुरुद्वारा के पहले इसी बीच में जो है किसी ट्रक वाले ने इसको चकमा दिया और टकरा गया। ट्रक वाला इसके साथ टकरा गया और टकराने के बाद बच्चा गिर गया स्पॉट पे ही और स्पॉट पे ही घटनास्थल पे ही बच्चे का मौत हो गया। किसका पुत्र था? ये बबलू केसरी का पुत्र है। कहाँ रहते हैं? ये चासनाला सम्राट नगर में। और उसके साथ जो व्यक्ति थे उनका क्या हाल है? वो अभी ठीक है, उनको चोट नहीं है, लेकिन ये बच्चा जो है घटनास्थल पे ही इसका मौत हो गया गिरने से। धनबाद वासेपुर भोले मार्ग वर्षों पहले से जर्जर पुल के नए निर्माण के लिए धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग और पीएचडी के अभियंताओं को बुलाकर बात की। विधायक ने अभियंताओं को कहा 1 वर्ष पूर्व में ही वासेपुर पुल के निर्माण के लिए योजना पास कर दी गई है। ऐसे में बिजली पोल और पानी के पाइपलाइन का शिफ्टिंग नहीं करना दोनों विभाग की लापरवाही है, जिससे वासेपुर पुल के निर्माण में बाधा आ रही है। जितनी जल्द हो सके पानी की पाइपलाइन और बिजली खंभों को शिफ्ट किया जाए। 500 करोड़ का जो काम कर रहा है, पुल को बनाना है, काफी पुराना पुल है, ये अंग्रेजों के जमाना का है और काफी जर्जर हो गया है, जबकि लोड इस पे लगातार बढ़ते जा रहा है। आज के दिन में स्थिति है 5000 से ऊपर गाड़ियां ट्रेनिंग पे जाती है और पिछले ही 1 साल से ऊपर हो गया यह रोड पास हो गया था, टेंडर भी लॉट हो गया। लेकिन अभी मालूम हम बात की एसपी से आरसीटी के, तो उन्होंने बताया कि वो पोल 2-3 शिफ्ट करना है और पानी का पाइप, उसके चलते काम रुका हुआ है। तो आज बिजली विभाग और पीएचईडी दोनों के असिस्टेंट इंजीनियर को और आरसीटी के भी को बुलाए थे। वो लोग आए थे, तीनों के सामने बात हुई है। 4-5 दिन में बोले हैं बिजली विभाग और पीएचईडी कि हम लोग शिफ्टिंग का काम शुरू करेंगे। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र के पुराना बाजार टिकियापाड़ा में निसार आलम नामक व्यक्ति के अड्डे पर छापेमारी कर अवैध लॉटरी गेसिंग गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। एएसपी मनोज स्वर्गियार को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आज सुबह यह कार्रवाई की, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार होने की सूचना है। साथ ही मौके से नकदी समेत कई सामान भी पुलिस ने जब्त किया। बताया जा रहा है कि उक्त स्थान पर काफी दिनों से लॉटरी गैसिंग का धंधा चल रहा था, जिसमें लाखों रुपए के सट्टा लगाया जाता था। यहाँ पर थोड़ा अड्डा चल रहा था, तो हमको इन्फॉर्मेशन मिला था, इसके लिए हम लोग अरेस्ट करने आए हैं। कितने लोग पकड़ा है सर? अभी तो फिलहाल 2 है, बाकी छानबीन हो रहा है। फिलहाल अपने पास 2 है। ये पड़ गया, ये आज के बाद फिर दोबारा भी छापामारी की जाएगी क्या यहाँ पर गैसिंग को लेकर? जब तक चिंता लेगा। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।